क्या आप इस 2025 में आशीषित होना चाहते हैं? इस 2025 वर्ष में अपने आप को आशीषित देखना चाहते हैं? या बहुत से लोग यह प्रश्न करते हैं कि मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे लिए यह वर्ष हर एक इच्छाओं को पूर्ण होते हुए अपने आप को देखने वाला वर्ष हो जाए, अर्थात इस वर्ष मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो जाए। यदि आप ऐसे प्रश्न कर रहे हैं तो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई के अनुसार आपको आपका उत्तर इस शब्दों के द्वारा मिल सकता है। आप इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिए। आप अपने जीवन को हो सकता है सचमुच आप आशीषित अपने आप को देख सकते हैं। आप वीडियो को शुरू से लेके अंत तक परमेश्वर का आत्मा का अगुवाई जैसे जैसे आपको बता रहा है वैसे वैसे आप अपने जीवन में करें। और जब यह परमेश्वर का आत्मा के द्वारा ये शब्द जब आपके मध्य में आता है तो आप इस मध्य में प्रार्थना भी करें कि सचमुच परमेश्वर मेरे जीवन में ऐसा आश्चर्य कर्म कर, मेरे लिए ऐसा कर। तो आइए हम अधिक देर न करते हुए आपके लिए परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई के अनुसार हम सब के लिए यह वचन है कि हम इस वर्ष को कैसे आशीष में हम बदल सकते हैं, आशीष के कारण में बदल सकते हैं, आशीषित वर्ष में बदल सकते हैं। इसका हमें अनुभव हमारे जीवन पर परमेश्वर पहले ही बहुत बार करा चुका है, बहुत बार हमें आशीषित किया है, नया वर्ष दिया, उसके लिए प्रभु का धन्यवाद करें। आइए इस वर्ष में हम कैसे प्रभु में आशीषित हो सकते हैं, इसको परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई के अनुसार हम देखते हैं। लूका रचित सुसमाचार 13 अध्याय उसका 6वां आयत से जब हम आगे पढ़ते हैं, इस प्रकार से लिखा हुआ है, फिर उसने यह दृष्टांत भी कहा कि किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। वह उसमें फल ढूंढने आया परंतु ना पाया। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख 3 वर्ष में मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूँ परंतु नहीं पाता। इसे काट डाल कि यह भूमि को भी क्यों रोके रहे। उसने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, इसे इस वर्ष तो और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खाद डालकर या इसके चारों ओर खोद करके खाद डालूं, चारों ओर मैं खाद डालूं, सो आगे को फले तो भला, नहीं तो उसे काट डालना। परमेश्वर इस आयत के द्वारा हमारे जीवन पर हमें बार बार मौका देना चाहता है। बारी का स्वामी फल ढूंढने आया, फल नहीं मिला, रखवाले ने विनती की, उस पेड़ को फिर से मौका मिल गया फल लाने के लिए। अर्थात स्वामी भी चाहता है कि वो फल लाए और रखवाला भी चाहता है कि वह फल लेके आए, और वह मेहनत भी कर रहा है। यह आयत हमारे जीवन पर परमेश्वर के आत्मा के अगुवाई के अनुसार यह ज्ञान प्रकट कर रहा है कि हम अपने जीवन पर फल लाएं, अर्थात मसीह में हम उन्नति करें, हम प्रभु में बढ़ें, हम आशीषित हो जाएं, प्रभु का आश्चर्य कर्म हमारे जीवन के द्वारा प्रकट होता जाए और होता रहे। हम जो आशीषें 2024 में नहीं प्राप्त किए हैं वह 2025 में प्राप्त हो जाए। तो आप इस जर्नी में, यात्रा में, इस 2025 की जो भी यात्रा है उसे आप पूर्ण रीति से कैसे कर सकते हैं, या हम पूर्ण रीति से कैसे प्रभु में बढ़ सकते हैं, क्या क्या आशीषें जो प्रभु ने हमारे लिए दिया हुआ है, इन सब को आप प्राप्त करने के लिए आप अपने जीवन में जो यह समय प्रभु ने हमें एक बार फिर से दिया, ये 2025 को परमेश्वर ने हमें फिर से दिया है। परमेश्वर के लोगों, हम इस वर्ष को आशीष में बदलने के लिए इतना मेहनत करें कि सचमुच परमेश्वर हमारे मेहनत को देख करके वह हमें हमारे जीवन में फल दे, हमारे जीवन में आशीष दे, और हम भी प्रभु के लिए इतना प्रयास करें, इतना धूल लगाए रहे कि परमेश्वर हमारे जीवन में आशीषों को प्रकट करे।
आपको बताना चाहते हैं परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई के अनुसार यह जो वर्ष आपको मिल चुका है इसे कैसे आशीष में आप बदल सकते हैं। सर्वप्रथम परमेश्वर ने अर्थात प्रभु यीशु मसीह ने सबसे बड़े शक्तिशाली विरोधी अर्थात शैतान को कैसे हरा दिया। उसने हरा दिया परमेश्वर के वचन से। जब वह परीक्षा में पड़ा तब वह वचन से उसको हरा दिया। जब वह जंगल में था, परीक्षाओं में था, तो उसने शैतान को वचन से हरा दिया। आप उस आयत को जाके पढ़ भी सकते हैं। वीडियो में अधिक समय न लगे इसलिए आपको हम परमेश्वर के आत्मा के अगुवाई के अनुसार बता रहे हैं। सभी इस शब्दों से आप लोग जानकारी में हैं, आप सबको ज्ञान है कि परमेश्वर ने शैतान को शब्दों से हरा दिया अर्थात वचन से, परमेश्वर के वचन से हरा दिया। यदि हम परमेश्वर में वचन के साथ में है तो हम पर कोई भी विपत्ति पहले बात नहीं आएगी, और यदि आती है तो हम उसमें से बाहर हो सकते हैं। हर एक स्थिति परिस्थिति को परमेश्वर बदल सकता है। आप अपने विश्वास को कमजोर ना करें। अंततः विश्वास की बात आ चुकी है तो कहना चाहते हैं विश्वास को आप दृढ़ करें, विश्वास की अधिकाई को बढ़ाएं। यह कब बढ़ेगा? जब आप इस आयत पर बने रहेंगे। यह आयत कौन सी है? आप निकाल कर पढ़ सकते हैं। प्रेरितों का काम 2 अध्याय 42 आयत। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने में और रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लवलीन रहें। यह परमेश्वर का वचन बताता है शिक्षा पाने, संगति रखने, रोटी तोड़ने, प्रार्थना करने में लवलीन रहें अर्थात हर समय उपस्थिति में आप पाए जाएं, संगति में पाए जाएं, शिक्षा से मुंह न मोड़े। शिक्षा का अर्थ क्या है? परमेश्वर का वचन। और संगति क्या है? परमेश्वर के लोगों के संग और साथ में रहना, परमेश्वर की उपस्थिति में रहना, प्रार्थना में रहना। अंततः परमेश्वर ने इस बातों को कहा है जब हम ऐसा करते हैं हमारे जीवन में अद्भुत काम प्रकट हो जाते हैं। सिर्फ एक ही हफ्ते में आप अपने जीवन में रिजल्ट को देखेंगे। परमेश्वर के आप अनुभव को प्राप्त करने पाएंगे कि परमेश्वर आपके साथ बोल रहा है, बात कर रहा है, अगुवाई कर रहा है। संगति बहुत ही प्रभावशाली होती है। जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे आपका विश्वास बढ़ेगा। जब संगति में रहेंगे, प्रार्थना में रहेंगे, आपके जीवन पर प्रभु का आत्मा काम करेगा, आश्चर्य कर्म प्रकट होता जाएगा। एक एक दिन आप आगे बढ़ेंगे, एक एक दिन इधर पीछे जो शैतान के चाल है उसको सबको परमेश्वर घटाते चला जाएगा। तो आप अपने जीवन पर डिसाइड कर ले, निर्णय ले लीजिए कि यह 2025 मेरे लिए आशीष का कारण बनने जा रहा है, अर्थात मैं इसे रोज आशीष का कारण बनाऊंगा। आप उपवास अपने जीवन पर इस 2025 में आरंभ करें। परमेश्वर के गीतों में आप बढ़ें, प्रार्थना करने में आप बढ़ें, मीटिंगों को ज्वाइन करने में आप बढ़ें, परमेश्वर के लोगों से शिक्षा पाने में आप बढ़ें। और अंततः आपको एक बात को कहना चाहते हैं कि आप परमेश्वर में सिर्फ प्रसन्नताओं में आप चले, तर्क वितर्क वाद विवाद में न फंसे। पवित्र आत्मा में जो परमेश्वर का वचन आपको अच्छा लगता है आप उन सब वचनों को लेकर प्रार्थना करें। और सबसे अच्छा है कि परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर मुझे मार्ग दिखा, मुझे भटकने से बचा। आप लगातार बार बार कहें तो परमेश्वर निश्चय ही आपको उसमें से बाहर ले आएगा। अब आपको इस 2025 में ऐसा ही काम करना है। परमेश्वर के आत्मा ने
हमें पूर्ण रीति से बता दिया है कि हमें क्या करना है। सभी कहते हैं कि यह करना है, ये सब बातों को करना है, सब नॉर्मल तरीके से बात करते हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा हमें इस बातों को इस समय पर फिर से बताया है। आप इस बातों को कैसे गहराई से लेते हैं, आप इसका निर्णय ले लीजिए। हे परमेश्वर के लोगों, यह बात नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं है। यदि इसके विषय में आप बहुत से गवाहियों को जब आप खोजेंगे, तो जब गवाही की बात आ चुकी है तो आप गवाहियों को भी सुनना आरंभ करें, गीतों को गाना आरंभ करें, गवाही को सुनना आरंभ करें। आप विश्वास को बढ़ाते चले जाएं। शिक्षा अर्थात वचन को आप जरूर स्मरण करें। प्रतिदिन प्रार्थना आप जरूर करें। आप परमेश्वर के लोगों के साथ रोटी तोड़ना अर्थात जो परमेश्वर में धार्मिकता को पूरे कर चुके हैं, प्रभु के आप जब कार्य होते हैं उस समय पर आप जरूर उपस्थित रहें। जब कलीसियाओं में प्रभु भोज के कार्य होते हैं उसमें जरूर आप शामिल हों। इससे आपकी आत्मिक उन्नति होती है। आप अपने जीवन के हर एक अपराध और गुनाह के लिए प्रभु के सामने में क्षमा जरूर मांगें कि परमेश्वर आपको हर एक अपराध और गुनाह पापों से बचाए। यह सब सामान्य बातें हैं, परंतु आप अपने इस वश को कैसा देखना चाहते हैं वह भेद की बात है। आप उसको वैसा होने के लिए प्रार्थना करें। आप एक एक बातों को प्रभु के सामने में रखें। आप कैसे बढ़ रहे हैं, आप तुरंत तत्काल बढ़ सकते हैं। कल आप अपने जीवन पर आशीष को देख सकते हैं। यह समय को व्यर्थ ना करें जो प्रभु ने आपको यह दिन दिया है, या रात्रि के समय वचन सुन रहे हैं या आने वाले समय में वचन सुनेंगे, तो हो सकता है बहुत से लोगों को तकलीफें हो चुकी होंगी, प्रॉब्लम्स में जा चुके होंगे, वो नाना प्रकार के परेशानियों में पड़ चुके होंगे। तो आप इन सब से पहले प्रार्थना करें। आप परीक्षाओं में न होने के लिए प्रार्थना करें। निरंतर परमेश्वर में आप बने रहें। जब कभी भी परमेश्वर की सहायता आपको चाहिए रहेगा, परमेश्वर ऑलरेडी आपको सहायता कर चुका होगा। आप सिर्फ और सिर्फ उसके रिजल्ट को देखेंगे। तो हे परमेश्वर के लोगों, आप इस 2025 को बिल्कुल आशीषित बना चुके हैं। आप ऐसा निर्णय ले लीजिए कि मेरे लिए परमेश्वर इस 2025 में बड़े बड़े आश्चर्य कर्म को करेगा, मुझे ऊंचा उठाएगा, मेरे जीवन पर मेरे हर एक इच्छाओं को पूरा करेगा। और आप परमेश्वर पे ऐसा कहें कि मेरे जीवन पर आप ऐसे प्रभु काम करें कि जैसा आप स्वयं मेरे जीवन को आशीषित देखना चाहते हैं। आपके देखने से कुछ नहीं होगा, परंतु परमेश्वर आपके लिए जो देखना चाहता है वह आपके लिए परमेश्वर पूरा करेगा, तो परमेश्वर भी प्रसन्न होगा। अर्थात आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहते हैं। जिस प्रकार से एक छोटी सी एक बच्ची होती है, वह ज्यादा वजन नहीं उठा सकती है, परंतु एक हट्टा कट्टा और एक जिस प्रकार से एक सशक्त व्यक्ति है, जो एक बड़ा सा पावरफुल व्यक्ति है, ताकतवर व्यक्ति है, अच्छा शरीर वाला है, उसको यदि वजन उठाने के लिए बोला जाएगा तो बहुत सारा वजन उठा सकता है। और इसका अर्थ यह है कि वह व्यक्ति अर्थात वह परमेश्वर है जो हमारे लिए बड़े उपाय करता है। हम सिर्फ छोटी सी बातों के लिए हम दुआ करते रहते हैं, परंतु परमेश्वर हमें बहुत सारा देना चाहता है। एक बहुत अच्छी बात हम जान सकते हैं, हम ऐसा ना हो कि हम चम्मच में लेकर के हम 2-4 हम बूंद जो है हम पानी मांग रहे हैं, परंतु परमेश्वर हमें एक समुंदर देना चाहता है। इसलिए आप कभी भी अपनी इच्छाओं को परमेश्वर के सामने न थोपे, परंतु आप परमेश्वर से कहें, प्रभु आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो जाए। अपने मन को आप मनाना सीखें, परमेश्वर को कहना सीखें, मेरे मन को प्रभु मैं तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ। आपके लिए बड़ा आश्चर्य कर्म होने जा रहा है। यह
2025 आपके लिए आशीष का कारण होने जा रहा है। हम विश्वास करते हैं और आपके लिए हो चुका है, आश्चर्य कर्म प्रकट हो रहे हैं, ये विश्वास करते हैं। निश्चय ही परमेश्वर आशीषित करेगा, आपके जीवन पर आश्चर्य कर्म को प्रकट करेगा। हम सबको परमेश्वर इस 2025 में बड़े बड़े आशीष दे, हम सबको संभाले और बचाएं, और हम ऐसा प्रभु से प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर हम सबको आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।